इसको बोल रहे चुप रहे, शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तो बात ये ख़ास नहीं है कि उन्होंने ये सब गालियाँ बकीं भाव्या रॉय ने। ख़ास बात यह है कि वो लॉयर हैं, वकील हैं, और सिर्फ ये नहीं कि वो वकील हैं तो बस इसलिए ये बात हो रही है। बात ये हो रही है कि पुलिस ने उनके साथ इतना सरल ट्रीटमेंट किया, खुद की गाड़ी को ड्राइव करते हुए गई, और वो जब एक जगह देखी गई स्वतंत्र रूप से बिना हाथ पकड़े या किसी तरह के कस्टडी जैसी स्थिति दिखते हुए या पुलिस का पहरा या कुछ भी, तो फिर अचानक उसको खुद भी रोका और उनके साथ जो पुलिस महिला अधिकारी थी उन्होंने भी रोका। फिर अंदर पुलिस के जब उसमें दिखाया जा रहा है तो किसी कैबिन में बैठी हुई है शानदार ढंग से सामने। इस सब बात को लेकर नेटिजन्स ने पूरा ट्विटर और इस पर बवाल मचाया हुआ है। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। मुस्कुराती हुई नजर आ रही है मैडम। भव्या जी एक सवाल लेंगे। भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी बस एक सवाल। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी गाड़ी में नोएडा पुलिस के साथ यहाँ से जो भव्य है वो यहाँ से निकली है और पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। मैम आपको हमने बोल रहे हैं आओ चुप है आप। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो तथाकथित भाजपा के नेता श्रीकांत त्यागी, जो कि ग्रैंड ओमैक्स में रहते थे, उन नोएडा सेक्टर 93B में उनका एक मामला आया था। उन्होंने भी इस तरह से गाली गलौज करी थी और बाद में वो अरेस्ट हुए। बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था, छोटे प्लांट बड़े प्लांट लगाया था। बड़े प्लांट को बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। मैम आपको हमने बोल रहे हैं आओ चुप है आप। इसको बोल रहे चुप रहे, शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। दिल्ली से सटे नोएडा में गालीबाज नेता के बाद अब एक गालीबाज महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो नोएडा के थाना सेक्टर 126 की जेपी सोसाइटी का है। वायरल वीडियो में नोएडा की हाईटेक सोसाइटी में रहने वाली महिला एक गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां देती दिखाई दे रही है। वहीं इस दौरान वो गार्ड के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की भी करती नजर आ रही है, जबकि वहां मौजूद दूसरे गार्ड उसे ऐसा नहीं करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। एक बार बवाली महिला का वीडियो भी आप देखिए। मैम आपको हमने बोल रहे हैं आओ चुप है आप। इसको बोल रहे चुप रहे, शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि पड़े हो गए हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी लग के सारे के सारे सब। अब ये भाव्या रॉय जी जो हैं, इनका मामला है जेपी विश टाउन सोसाइटी का, जो कि है सेक्टर 129 में 129 में नोएडा में, और इनकी फिर शिकायत गार्ड ने करी है जो सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में की गई है। उनको 14 दिन पर भेज दिया गया है। इस दौरान उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो हैं 153A, ये है हारमोनी और इसको तोड़ने के लिए, और 323 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट इसके लिए है, 504 लगी है जिसमें इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस ये इसके अंदर आता है, और 506 लगी है जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाली बात आती है। तो इन सब धाराओं के अंदर हैं, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजी गई हैं। बाद में उन्होंने एक साथ गाड़ी गेट के जस्ट खड़ी कर दी।
मैं अपनी एंट्री छोड़ करके गेट खोलने के लिए गया तो थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी गेट खोलने के लिए। मैं बोला मैम प्लीज आप गाड़ी थोड़ा पीछे कर लीजिए जाके आप जा सकें बाहर। जाने के बाद में उन्होंने वो मेरे को अब भाषा बोले, अब शब्द बोले, गाली दी मेरे को। उसके बाद मैं बोला मैम आप मेरे को गलत क्यों बोल रही हैं, मैं तो आपसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। ये इतने ही उन्होंने गाड़ी ऑफ करके उतर के आई। आने के बाद मेरा पोंछा पकड़ा उन्होंने, फिर और ज्यादा मेरे को गालियां दी। मैं बर्दाश्त करता गया। मैं अपनी जगह छोड़ करके वहां से हाथ छुटा करके दूसरी जगह पे जाके खड़ा हो गया। हमारे जो सीनियर सुपरवाइजर हैं जिनके अंडर में मैं ड्यूटी करता हूँ, सुनील जी और पवन जी, मैंने उनको फोन करा, उनको बुलाया। मैं सर ऐसे बात है, मैडम मेरे से ऐसे बदसलूकी कर रही है, बदतमीजी कर रही है, तो प्लीज आप आ जाइए। वो वहां पर आए समय पर ही। आने के बाद में हमारे सुपरवाइजर साहब ने उनसे पूछा, रिक्वेस्ट की कि मैम क्या बात है क्या बात नहीं है। तो उन्होंने पूछने के बाद में सुपरवाइजर साहब से भी अपशब्द बोले, गाली गलौज जो भी किया, कुछ बात नहीं सर। उसके बाद में फिर मेरा गिरेमान उन्होंने पकड़ के एक साथ मेरे को ढकेल सा दिया, यानी खींच दिया। तो मुझे सर अपने आप में बहुत बुरा लगा। तो मैं इतनी ही कहनी चाहता हूँ मीडिया में कि सिक्योरिटी गार्ड की सर कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम इनके लिए आधी रात खड़े रहते हैं, हरी मुसीबत में सब बात में इनके साथ हैं। उम्मीद है वो ये इस बात को समझेंगी कि ये कितना गंभीर मामला है। हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ख़ास तौर से ऐसी संस्था या ऐसे काम को कर रहे हैं, हम ऐसी कुछ पढ़ाई करी है हमने, तो वो हमारे काम काज में झलकनी भी चाहिए। अब इनकी क्वालिफ़िकेशंस पे एक नज़र डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ लॉयर अकेले नहीं है कि सामान्य वकील हैं, कि जैसे आम लोग वकीलों को हम समझते हैं कि उन्होंने कहीं से LLB करी हुई है अक्सर, मगर नहीं, इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार ढंग से हुई, वर्तमान में भी बहुत अच्छे से कर रही हैं काम। तो आप देखेंगे कि ये जो एक ट्विटर हैंडल है, इससे इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। इसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो इनकी इन्फॉर्मेशन डली है, तो भाव्या रॉय अपने आप को एडवोकेट बताती हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉश डाइवर्सिटी इंक्लूजन लेजिस्लेशंस में बताती हैं, पॉक्सो में अपने आप को एक्सपर्ट बताती हैं, और क्रिमिनल लिटिगेशन में। उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्तमान में वो DSK लीगल प्रिंसिपल एसोसिएट, DSK लीगल जो फर्म है, लॉ फर्म, उसमें काम कर रही हैं प्रिंसिपल एसोसिएट के तौर पर। जुलाई से अभी तक कर रही हैं, 2 महीना हुआ। इससे पहले वो LL पार्टनर्स मैनेजिंग एसोसिएट के तौर पे रही हैं। LL पार्टनर्स में ये भी एक लॉ फर्म है। इसमें उनका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉश, पॉक्सो, क्रिमिनल लिटिगेशन, ये सब चीज़ें थीं उनके साथ। उससे पहले वो तारा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में काम किया उन्होंने लीगल कंसल्टेंट के तौर पे। उससे पहले मार्टिन्स NY इनकॉर्पोरेशन में भी काम किया उन्होंने, वहाँ पे वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड असिस्टेंट लीगल काउंसिल थी। पॉलिटिकल टीम न्यूयॉर्क, इस संस्था में काम किया, इवेंट मैनेजर के तौर पे काम किया उन्होंने, होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर थी वहाँ पे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से उन्होंने LLM किया। ये अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जो लॉ के ऊपर पढ़ाई होती है, जहाँ पर क्या कहा जाए। उसके बाद बाल्टिक, आप देख सकते हैं, बाल्टिक ह्यूंडई में लीगल एडवाइज़र के तौर पर रही हैं। अगर इनकी सिर्फ पढ़ाई की बात करें तो जैसे बताया आपको, बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में इन्होंने 2013 में पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी है। इसको मास्टर ऑफ लॉज या LLM आप कह सकते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके इन्होंने ये पढ़ाई करी। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल स्कूल से इन्होंने BA LLB बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ 2006 से 2011 तक इन्होंने किया। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल न्यू दिल्ली से पढ़ी हुई हैं। तो इतने अच्छे पढ़ाई लिखाई तमाम होने के बाद ये स्थिति है। उम्मीद है इस बात से हम सबको ये समझ में आएगा कि जो लॉ में काम करते हैं उनको और प्रिंसिपल्ड होना चाहिए। और इस चूँकि कानून के साथ काम कर रहे हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ भी संपर्क आता है, तो उसका बेजा इस्तेमाल, जैसा कि नेटिज़न आरोप लगा रहे हैं, वो नहीं दिखाई देना चाहिए कि अपनी ही कार में ड्राइव करके जा रहे हैं। कुछ ने तो ये भी कहा कि उनने अपना ट्राउज़र्स बदल के आराम से गई, वो पुलिस जब लेके गई है उनको, ब्लैक से ब्लू हुआ वो, और जब गई तो अपनी कार ड्राइव करती हुई गई। जब पहुंची तो वो आराम से टहल रही थी एक ऑफिस में, तब वो पीछे से किसी ने वीडियो बनाया तो वो
जब ध्यान गया लोगों का तो तब जाके पुलिस वाली महिला ने उनका हाथ पकड़ा, तब भी वो पीछे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मुड़ के रोक रही हैं उसको जो वीडियो बना रहा है। और अंदर पुलिस जब बैठे हुए हैं किसी कैबिन में तो शानदार ढंग से वो जैसे विजिटर हों उस तरह से बैठी हुई हैं। तो इससे बचना चाहिए, इसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, नहीं कि सिर्फ फोटोग्राफ और पिक्चर आ जाएं। तो देखिए आप इस पूरे मामले को। प्रोफेशन शी इज लॉयर और ये PC 15901 में रह रही हैं और अभी ये मई में ही शिफ्ट हुई हैं। तो कोई भी इनके बारे में बहुत कुछ जानता नहीं है। और जब ये घटना हुई तो क्या कोई सोसाइटी के लोग यहाँ मौजूद नहीं थे? उन लोगों ने आप नहीं, उस समय नहीं थे। हमारे सुपरवाइजर्स वगैरह थे, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और भी गार्ड्स इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने फिर इस घटना को कैप्चर किया, वीडियो बनाया, क्योंकि हम लोग कहते हैं हमेशा कि अगर कुछ हो रहा है, कोई मारपीट आपके साथ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा बना। पुलिस आई थी सुबह भी, तो अब उसके बाद पुलिस एक्शन ले रही है और हम हमारी सिक्योरिटी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर काम किया है तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, और उनके साथ बदतमीजियां हुई है तो हम। अब फिलहाल महिला पुलिस की हिरासत में है। पुलिस इस मामले को लेकर आगे की। तो अब ये मैडम को कल देखा गया कि गार्ड को एकदम गेट पे आके गाड़ी रोक दिया, फिर जिसकी वजह से गेट नहीं खुल पाया और थोड़ा सा डिले हो गया, जिसमें उन्होंने अपना आपा खो दिया। हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी गाड़ी एंट्री होती है या एग्जिट होता है तो उसका हम नंबर नोट करते हैं। तो वो प्रोसीजर को फॉलो करने में करीब 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड या 20 सेकंड लग जाते हैं कई बार। ये लेडी हम लोग भी चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो